ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੇ ਮਾਈਆ ਕੋਈ ਲੱਥੇ ਵੇ ਕਸ਼ਾਬ ਆਸੇ और टाणी नाल टुट गए हैं कदी असी भी गुलाब आस। लेकिन अब तो देखा है कि हर एक के लिए एक दिन के लिए लहरा जोड़ा होना चाहिए, दूसरे दिन के लिए लहरा जोड़ा होना चाहिए। अगर चीज़ अच्छी है तो फिर वो वर्थ भी करता है, अगर नहीं फिर वो ज़्यादा महंगी आए तो फिर आउट ऑफ कॉस्ट हो जाती है। जो ईदी थोड़ी बहुत मिल गई और वो ज़माना जो था वो पैसों का ज़माना था या रुपयों का ज़माना था। आज हज़ारों और लाखों का ज़माना हो चुका है। आजकल के दौर में जो है अफोर्ड करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमने तो अपने बचपन में यही देखा था कि पेरेंट ने जो ले लिया वो पहन लिया, कभी सिलेक्शन भी नहीं थी। और एक आम सफ़ेदपोश आदमी से जो हैं फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये जो है थोड़ी तकलीफ देह है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है बाज़ारों मार्केटों में जो है वो लोगों का रश भी बढ़ रहा है, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आइए जानते हैं कि वो कैसी तैयारी कर रहे हैं ईद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या ख़रीदा है अभी तक, ईद आ गई है? अभी बच्चों के लिए ले रहे हैं, क्या बच्चे अपने कपड़े जूतियाँ। बेटा आपने क्या ख़रीदा है? मैंने अभी खरीदे कपड़े। कपड़े खरीदने हैं? खरीदना है अभी, अच्छा क्या खरीदना है, कौन से कैसे कपड़े खरीदने? अच्छे से खरीदना है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी महंगाई भी जैसी बात है बढ़ गई है, मार्केटों में रश भी है, डिमांड भी है, लेकिन उस हवाले से रश भी है। तो मुझे ये बताइए महंगाई कैसी है, रेट्स नॉर्मल हैं ज़्यादा? देखिए जी, महंगाई जो है ना, जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके लिए बहुत महंगाई है। तो जो पैसे वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनको चीज़ चाहिए, चाहे कितनी भी कॉस्ट की हो, कितनी भी कीमत हो, वो चीज़ ले लेते हैं। सिर्फ गरीबों के लिए, जिनको इनकम नहीं है, जिनका कोई काम नहीं चल रहा, उनके लिए महंगाई भी है, रोज़े की उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है, हर चीज़ ख़रीदना भी मुश्किल है। ये जो फ़र्क है ना, ये अमीर और गरीब का, यही है। सर उस टाइम में तो सादा सी ईद होती थी, कोई ऐसा था ही नहीं कि वो टेलरों के पास जाना है, वन सवने कपड़े ख़रीदने हैं, वो चक्कर ही नहीं था। पेरेंट ने जो ला दिया वो ईद वाले दिन पहन के चले गए, नमाज़ पढ़ी, घर में सेवियाँ वगैरह खाइयाँ और ईद ख़त्म। लेकिन अब तो देखा है कि हर एक के लिए एक दिन के लिए लहरा जोड़ा होना चाहिए, दूसरे दिन के लिए लहरा जोड़ा होना चाहिए। तो अब तो वो चीज़ ही नहीं है। हमने तो अपने बचपन में यही देखा था कि पेरेंट ने जो ले दिया वो पहन लिया, कभी सिलेक्शन भी नहीं थी। आजकल तो बच्चे खुद करते हैं। खुद करते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल इनके हाथों में आ गया वो उनको टीच कर रहा है सब कुछ। एक्चुअली वो फैशन ट्रेंड से आगाह है, आप नहीं थे। नहीं, हम नहीं थे। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਟ ਹੋਣਾ ਈਦ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਆਖਣਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਈਦ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 2-3 ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇਛੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਬਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗ ਮਾਈ ਅੱਖੀ ਲਾ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਤਾ ਖਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭੇ ਸਈਆਂ ਹੋ ਫਿਦਾ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਲਾ ਗਈਆਂ। ਪਾਦਰੋਂ ਭਾਰ ਪਾਰਾ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਸੀ ਨਾਲ ਥਲ ਮਾਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਪਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਦੀ, ਸੱਸੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਅਰਦਾਂ ਕਰੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਹਾਂ ਖਾਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਪਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਸੱਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੇ ਮਾਈਆ ਕੋਈ ਲੱਥੇ ਵੇ ਕਸ਼ਾਬ ਆਸੇ और टाणी नाल टुट गए हैं कदी असी भी गुलाब आसे। अभी खरीदने ही आए थे, अभी तो अब शुरू की है शॉपिंग, पहले काम कर रहे थे, अब आके फ्री हुए हैं तो इसलिए हमने कहा चलो अभी ईद की शॉपिंग अब करते हैं आके। लड़कों का एक मसला ये भी होता है कि वो थोड़ा पहले भी खरीदना पड़ता है क्योंकि दर्जी जो हैं वो आजकल कपड़े नहीं ले रहे। आपका क्या प्लान है? हमने दर्जी से पहले बुकिंग कराई होती है। अच्छा, हम पहले बुकिंग करा के ना उसको वही हम 21-22 में रोजे सूट दे जाते हैं
वो हमारा सूट चांद रहे थे सीधे थे। आजकल तो वैसे वो ले भी नहीं रहे जल्दी। अब आजकल तो ले ही नहीं रहे, आजकल तो बुकिंग बंद की है उन्होंने। अच्छा क्या प्लान्स हैं ईद पे? हमने सुना है कि ये हमारे जैसे जो नौजवान हैं वो ईद पे या सोते हैं या कहीं निकल जाते हैं, वो उस तरह की ईद नहीं मनाते जिस तरह की लड़कियां मनाती हैं। हमने भी सोना ही है, हमने और क्या करना है, या फिर घर वालों को लेके बाहर, उससे ज़्यादा और क्या करना है, हमने सोना ही है घर जाके। ईद की नमाज बाद में पढ़नी है, पहले आके सो जाना। अच्छा मुझे ये बताइए चीज़ें कैसी हैं? महंगी ज़्यादा तो नहीं महंगी तो है, है? महंगी। हाँ। लेकिन अगर आप चीज़ के अब देखो कि अगर चीज़ अच्छी है तो फिर वो वर्थ भी करता है, अगर नहीं फिर वो ज़्यादा महंगी आ जाती है, फिर आउट ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। वो कुछ सुनाना चाहेंगे? शेर सुना देंगे। जी जी सुनाइए। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया, और दुनिया में जिसको हम अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। अभी तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरा है और रहमतों और बरकतों वाला और बख्शिश का असरा है, और इसके लिए ज़्यादातर तो इसी तरफ तवज्जो है कि रमज़ान की बरकतें समेटी जाएं, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है ईद की खुशियाँ भी हैं और बच्चों के खुशियों को मद्देनज़र रखते हुए और मार्केट का रुख भी करना पड़ता है अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो मार्केट में आते हैं तो क्या देखते हैं? महंगाई के हिसाब से चीज़ें ठीक हैं, ईद की वजह से महंगी हैं, वैसे भी खिते में एक जो है वो जंगी सूरत हाल भी है, उसको ओवरऑल अगर देखें तो नॉर्मल ही है या मार्केट ज़्यादा है? देखें जी, ये तो वेरी करता है। कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके लिए महंगाई को मैटर ही नहीं करती, लेकिन हम मुतवसत तबके के लोग हैं, देखा है कि इस बार भी महंगाई कुछ हद से ज़्यादा है, और एक आम सफ़ेदपोश आदमी से जो हैं फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये जो है थोड़ी तकलीफ़ देह है। ये बताइए कि आप जब आपका लड़कपन था या जवानी थी उस टाइम की ईद कैसी थी, आज के बच्चों की ईद कैसी है? हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हमारा ज़माना जो था वो बड़ा सादगी वाला ज़माना था, और हमें वो इतना महंगा ज़माना भी नहीं था, ठीक है। और डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। हम वो बच्चे थे तो बिल्कुल ज़्यादा जिनको समझ लें कि हवा नहीं लगी हुई थी, तो वो महदूद ख्वाहिशात थी। घर वाले जो ले देते थे बस जो ले लिया वो मिल गया, वही खुशियाँ हमारी थी होती थी। जो ईदी थोड़ी बहुत मिल गई, और वो ज़माना जो था वो पैसों का ज़माना था या रुपयों का ज़माना था। आज हज़ारों और लाखों का ज़माना हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या खरीदा है? बच्चे आज मार्केट का रुख किया है, अभी तो शूज़ ही लिए हैं, शूज़ वगैरह लिए। शूज़ लिए हैं। तो कैसी जा रही तैयारी ईद की? तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। बस पेट्रोल ने जो है काम ख़राब कर दिया। ईद खराब कर दी? हाँ जी, ईद ख़राब कर दी। अच्छा बच्चों की ऐसी बात है, डिमांड्स भी होती हैं आज के बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं और चीज़ें भी महंगी हैं, तो क्या लग रहा है आपको एक मिडिल क्लास तबका जो है वो पूरी कर सकते हैं? आजकल के दौर में जो है अफोर्ड करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और अभी जो पेट्रोल की वजह से महंगाई कुछ ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से और लोग जो हैं परेशान हो गए हैं इस वजह से, तो मुश्किल ही है लोगों के लिए। मैंने यहाँ से जूती ली है और यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, ईद की वजह से चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। जो पिछले साल रेट था वो अब काफ़ी महंगा है, और पेट्रोल के बढ़ने की वजह से उसकी कीमतों में, तो बाकी चीज़ों पे भी इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो अब लेकिन लिए हमने। अच्छा ज़्यादातर जो अमूमन गर्ल्स होती हैं वो बहुत पहले ख़रीद लेती हैं, ये आखिरी अशरा तो उनका बस जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो रह गई होती हैं, तो आप अभी ख़रीद रही हैं? नहीं, कपड़े तो पहले ही ले लिए थे, लेकिन अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे जूती है, इयरिंग्स वगैरह एसेसरीज हैं, वो अब लिए हैं। अच्छी जा रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। कोई चीज़ खरीदी है? अभी आए हम खरीदने के लिए, क्या इरादा है खरीदने का? कपड़े वगैरह खरीदना अपने लिए, परफ्यूम वगैरह लेना है, वॉच लेनी है। अच्छा लड़के जो हैं वो बहुत कम खरीदते हैं, लड़कियां हमने देखा रमज़ान से पहले ही शुरू कर दिया, आप अभी आए 20 रोज़े, कुछ ऐसे भी हैं जो चांद रात को खरीदते हैं। हमारा तो 2-3 चीज़ें होती हैं, लड़कियों को तो बहुत चीज़ें होती, चूड़ियाँ हो गई, उसका मेकअप हो गया, जूते हो गई, और सामान काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लड़कियाँ आस्ता आस्ता करके ना रोज़ आके लेके जाती हैं। आप जिस मार्केट में आए हैं ये भी मार्केट, इसमें भी काफ़ी चीज़ें महंगी भी हैं और वैसे भी महंगाई की वजह से चीज़ें महंगी हैं, तो आपने विज़िट वगैरह किया मार्केट्स का, क्या रेट है पहले की निस्बत, ज़्यादा है या वैसे ही है? नहीं, ये तो बात आपकी बहुत ठीक है, महंगा तो बहुत है, बहुत महंगाई है। जी खुशी के इस त्यौहार को मनाना जितना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जो है वो जेब को भी देखना पड़ता है। एक मिडिल क्लास तबके के लिए रमज़ान में रोज़े रखना और उसके बाद जो है वो शॉपिंग करना, ईद मनाना, बच्चों को चीज़ें लेकर देना कितना मुश्किल है, और इस महंगाई के दौर में जिस तरह इस ईद के मौके पर पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, इसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ी है
और एक जो आम बंदा है उसके लिए शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बावजूद फिर भी बाज़ारों में, मार्केटों में रश है और लोग ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक़ डिजिटल।